वीजा जी आपकी साल जो था 444 लाख टन की परचेज की एक इन्होंने टारगेट रखा था, लेकिन जो हालात बने हैं और जो गेहूं कम हुआ है उससे सिर्फ 300 लाख टन का ही अनुमान परचेजिंग का होने की उम्मीद पाई जा रही है। इन हालात को देखते हुए जो इन्होंने फैसला किया है एक्सपोर्ट करने का, वो बहुत ही बेहतर किया है। अच्छा, उसके पीछे ये भी था कि हमारे यहाँ का जितना अच्छा अनाज था, पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जितना अच्छा अनाज था वो बाहर जा रहा था, और वहां का खराब अनाज जो था वो बड़े दामों पे आयात किया जा रहा था। ये बीच में कई बार कई खबरें भी बनी हैं और चीजें भी सामने आई हैं। इन हालात को देखते हुए इस चीज को गवर्नमेंट ने देखा और देखने के बाद इस चीज पर एक ब्रेक लगाई है। ये एक बड़ा काम किया है। हाँ, बात यह है कि जैसे मिस्र को देते थे और जहां जहां भी जिन मुल्कों में ये गेहूं, अनाज और चावल भी काफी एक्सपोर्ट होता था अपने यहाँ इन सब चीजों पे, लेकिन अभी जो गेहूं के एक्सपोर्ट न करने से इस पे काफी फर्क पड़ेगा इन सब चीजों पे। लेकिन एक फायदा भी होगा। फायदा ये होगा कि जो जैसे कनाडा है या अमेरिका है, ये मुल्कों में वहां का यहाँ का गेहूं वहां आएगा। आएगा तो जाहिर बात है जो उनकी करेंसी का जो मामला चल रहा है उसका फर्क पड़ेगा, उसका चेंजिंग होगी सारी चीजों की। ये एक खास बात सामने आएगी आने वाले दिनों में। महंगी भी हो सकती है, वो मौके का फायदा उठाते हुए, जाहिर बात है इंडिया ने मौके का फायदा उठाते हुए हालात को देखते हुए उन्होंने मना कर दिया। उसका मौके का फायदा भी अमेरिका उठा सकता है, कनाडा उठा सकता है, और भी मुल्क उठा सकते हैं जो गेहूं निर्यातक देशों में शुमार जिनका होता है। लेकिन सवाल बस ये खड़ा हो रहा है कि आने वाले दिनों में हमारी जो दिक्कतें आ रही हैं या जो हमारी परेशानियां जैसे क्रूड ऑयल को लेकर के थी, ये जितने भी सऊदी के ममालिक हैं, इन लोगों ने जो अपनी एक सिस्टम बना दिया था कि जो रेट रेट बढ़ाते चले जा रहे थे, सारी चीजें थी। जाहिर बात है हम हमारे यहाँ खुदा की कुदरत ही है कि हमारे यहाँ गेहूं होता है, ज्यादा पैदा होता है तो हम गेहूं का आयात करते थे, उनके यहाँ तेल पैदा होता था तो तेल का आयात करते थे। तो अब उन सब चीजों में चेंजिंग आएगी। इससे फायदा ये होगा, ये कदम जो भी है बढ़ाया गया है, तो इससे जो हालात पैदा होंगे वो थोड़े से, अगर कायदे से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है और उसके तहत अगर अमल कर लिया गया, तो इससे आने वाले दिनों में इफेक्ट पड़ेगा। हमें तेल सस्ता भी मिलेगा और चीजों का एक अलग अंजाम जो है सामने आएगा, और उसका एक बेनिफिट जो है हमारी आवाम को भी मिलेगा अगर ये कायदे से कर ले गए। तो अगर ये अडानी और इनके अंबानी के चक्कर में फंस गए, जैसे उन्होंने हमारा जितना अच्छा माल था लोगों में लुटा दिया है, तो फिर जाहिर बात है कि उससे फर्क पड़ेगा। हम उनको माल भी नहीं पाएंगे, वो भी हमारे तेल या किसी भी आइटम में नहीं कम कर पाएंगे, तो उसका फर्क भी पड़ेगा। मीता जी, गांव गांव में गोदाम बने हुए हैं, और जो जमाखोरों के गोदाम है तो अलग अलग हैं, सरकारी गोदाम भी बने हुए हैं, एफसीआई के गोदाम जो बने हुए हैं वो अलग बने हुए हैं। तो इस वक्त परेशानी ये नहीं है, परेशानी ये है कि जो श्रीलंका के हालात हुए हैं या जो और मुल्कों के हालात हो रहे हैं भुखमरी वाले, वो बेहद ही भयानक हो रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे सूखा या भुखमरी के हालात पैदा हो जाते हैं आने वाले दिनों में, या जो हालात बेरोजगारी के बढ़ते चले जा रहे हैं, बगावत तारी हो जाती है, तो उससे बचने के लिए कुछ तो सहारा होना चाहिए, कुछ तो काम होना चाहिए। उसके लिए इन्होंने ये जो स्पोर्ट कर रहे थे और इसको गेहूं को उसको रोका है, और रोक करके इस बात को अवाम में भी, जाहिर बात है उसके रोक की वजह से गेहूं के दाम जो एकदम से बढ़ रहे थे वो भी रुकेंगे। और दूसरी चीज ये है कि जो विदेशों की जो एक नीति है, जो अब वो तेल में कोई कमी नहीं है और सारी जो भी चीजें आ रही बाहर की उनमें कोई कमी नहीं, उनके रेट बढ़ ही रहे हैं, डॉलर के हिसाब से बढ़ रहे हैं। डॉलर कुछ नहीं है, डॉलर बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारी चीजें हैं वो ना गेहूं बढ़ रहा है ना और भी चीजें बढ़ रही। काला बाजारी का मामला तो अलग है, लेकिन बाहर की मार्केटों में कोई भी चीज हमारी बढ़, हम तो दरिया दिली अपनी दिखाए हैं कि भाई हमारा कोई भूखा ना रहे, हमारे देश जो जानने वाले उनको हम हर चीज करें, लेकिन हमारे देश में जो है वो हालात भुखमरी हो रही है। अब बगावत की बुएं शुरू हो गई हैं, चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो ये सब देखते हुए जो सरकार ने कदम उठाया है, जी। इससे कई चीजों का बेनिफिट मिलेगा। एक तो दामों में मिलेगा,
जो बाहर एकदम से माल जा रहा था, ये जो जैसे भी पाठक जी ने भी कहा था, जयराम भाई ने भी पहले कहा था कि ये 87 किलो का गेहूं का रेट हो जाएगा, तो उन सब चीजों में रुकावट पैदा होगी। दूसरी चीज ये जो यहाँ पे भी देखिए गलतियां कहीं ना कहीं हो रही हैं। जो साहिब हैसियत लोग हैं वो भी गेहूं चावल लेकर के स्टॉक उन्होंने किया है, ये हुआ है। ये जो प्रधानमंत्री योजना चली थी उसके तहत भी गड़बड़ियां हुई हैं, तो ये चेकिंग कर रहे हैं। जाहिर बात है कि आपने देखा होगा कि सिलेंडर था, सिलेंडर में उनका सब्सिडी छोड़ दीजिए, कोई भी नहीं छोड़ने के लिए तैयार था। आज की तारीख में सिर्फ 34 रुपए सब्सिडी मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी लेने वालों में वो भी लगे हुए हैं, लेकिन सब चीजें सामने आ गई हैं। अब आदमी 1000 रुपए का सिलेंडर भी खरीद रहा है, 1500 का भी खरीद रहा है, उसकी जरूरत तो खरीदना ही खरीदना है सिलेंडर। इसी तरीके से गेहूं के दामों में जो बढ़ोतरी चल रही है, लेकिन अभी भी जो भी है 30 रुपए से कम ही है, ज्यादा आगे नहीं है किसी भी हालत में। और हमारे यहाँ तो भाई भी बात कह रहे थे कि कुदरत की चीजें इतनी है हमारे यहाँ, जैसे आम है, आम आने वाला है। अब आम पिछले साल भी अब आप समझिए बाग से जो उठता था वो 5-6 रुपए किलो उठता था। हद हो गई कि मतलब 50 रुपए 60 रुपए की 20 किलो की कैरेट उठ रही थी, और मार्केट में वही जा करके 20 रुपए किलो और 25 रुपए किलो 30 रुपए किलो, तो ये प्रॉफिट जो था। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।